हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो कि अपना बायोलॉजी का जो कि नोट्स रिवीजन करवा रहा हूँ। आज मेरा जो कि 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिनमें से स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम चौथा टॉपिक अपना आज पढ़ेंगे। इसका भी हमें लग रहा है 2 से 3 लेक्चर होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? ब्लड, रुधिर। ठीक है, ब्लड पढ़ेंगे, रुधिर पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज़ से पढ़ने से पहले ही पढ़ते हैं कि उसका अध्ययन क्या कहलाता है। इस तरह आज भी उसी तरह लेते हुए आज भी क्लास स्टार्ट करेंगे कि स्टडी ऑफ ब्लड। क्या स्टार्ट करेंगे कि स्टडी ऑफ ब्लड। क्या गलत है? हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, खून के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हेमेटोलॉजी। हमारा ब्लड क्या है? एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड क्या है? ब्लड हमारा क्या है? एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। मतलब क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, और उसके बाद फिर कार्बोनिक एसिड या बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो ब्लड है ना, ब्लड को क्या कहते हैं हम? कार्बोनिक एसिड या बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं। कार्बोनिक एसिड या बफर सॉल्यूशन। कार्बोनिक एसिड या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि इसलिए किस लिए कहते हैं? क्योंकि बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक पाए जाते हैं। रुधिर में जो ब्लड है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक पाए जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड या बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर और मात्रा कितने होता है ब्लड में? ब्लड का मात्रा कितने होता है? ब्लड का मात्रा कितना होता है मेल में? ठीक है, एंड फीमेल में। मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, अब मेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। ठीक है, इसका ब्लड का जो कि क्या होता है? स्वाद, टेस्ट कैसा होता है ब्लड का? ब्लड का टेस्ट क्या होता है? नमकीन, साल्टी। ठीक है, अब कुल वजन का कितना परसेंट खून होता है? कुल वजन का कितना परसेंट खून होता है? कुल वजन का कितना परसेंट खून होता है? तो 7 से 8%। बस, ये हम लोग को कुछ अपना जो कि हैंड से लिख के इसको समझा चुके हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। उसके बाद ये तरल संयोजी ऊतक है, 7.4 इसका पीएच मान होता है। कार्बोनिक एसिड एंड बफर सॉल्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड पाए जाते हैं। उसके मेल में इसका ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। फीमेल में 4 से 5 लीटर। टेस्ट क्या होता है? नमकीन होता है। कुल वजन का कितना परसेंट हमारा खून होता है? 7 से 8%। अब आइए इसको हम अपने नोट से अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा नोट्स। देखिए, आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है कि मेरा, जिसका नाम है ब्लड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे
स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब कोई पूछेगा कि ब्लड हमारा क्या है, ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी एग्जाम में आया था, एक भी एग्जाम में आता है कि ब्लड क्या है हमारा, तो दिए तरल संयोजी ऊतक है, याद रखिएगा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड में रुधिर एक जो ब्लड है ना, एक क्या कोलाइडी लिक्विड है, कोलाइडी लिक्विड है, ठीक है। रुधिर एक क्या कोलाइडी लिक्विड है, ठीक है। पीएच मान देखिए, ब्लड है हमारा तो रक्त है, रक्त या रुधिर का पीएच मान कितना होता है, आप लोग को बताएं, यहाँ 7.4 से 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो कौन सी प्रकृति हो गई, क्षारीय प्रकृति होगी, क्योंकि 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 पे रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से ऊपर है, 7 से 14 तक के बीच में है तो क्षारीय है, तो 7.4 है तो क्षारीय हो गई। देखिए हमारे का कार्बोनिक एसिड है, बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड को कहते हैं कार्बोनिक एसिड एंड बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि रुधिर में बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड एंड बफर सॉल्यूशन भी कहा जाता है। मात्रा क्या होता है, ब्लड में मात्रा कितना होता है, मेल में कितना हमारा खून होता है, तो अब कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। हमारे में मेल में कितना ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है महिलाएं में। और इसका स्वाद, कोई पूछेगा कि हाँ हमारे ब्लड जो है, हमारा रक्त है, हमारा रक्त ब्लड है ना, उसका स्वाद कैसा होता है, तो उसका स्वाद होता है नमकीन। नमकीन क्या होता है, साल्टी, उसका स्वाद क्या होता है, साल्टी, नमकीन, नमकीन होता है, साल्टी, ठीक है। कुल वजन का कितना परसेंट खून होता है, तो 7 से 8% होता है, ठीक है। हमारे खून में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का काम क्या करता है, रंग प्रदान करना होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में वैसे तो बहुत से पिगमेंट पाए जाते हैं, लेकिन ब्लड का बात करेंगे ना, हमारे ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है। वो पिगमेंट क्या करता है, सभी पिगमेंट का क्या काम होता है कि रंग प्रदान करा। तो यहाँ पे जो जो पिगमेंट पाया जाता है उसका क्या नाम है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो रक्त में एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका क्या नाम है, हेमोग्लोबिन। तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं और अच्छे से देख लीजिए। और ये वाला पेज यहाँ तक मेरा, ये यहाँ तक, हाँ ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से सब कुछ। अब आइए नेक्स्ट पेज देखिए। क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन होता है ना, देखिए हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में ना, ब्लड होता है तो ब्लड में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, पिगमेंट, ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है, उसका क्या नाम होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो होता है ना, हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है हेम, एक होता है ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन। हेम का अर्थ क्या होता है, लव, या ग्लोबिन का अर्थ क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ से बता दिए कि हमारे रक्त में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, कहाँ, रक्त में पाया जाता है, ठीक है, जो हमें क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है, जो आरबीसी होती है, तो उसको बताएंगे बाद में। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हीम, और ग्लोबिन से बनाता है, हीम का अर्थ होता है क्या, लव, और तो ग्लोबिन का अर्थ होता है प्रोटीन, ठीक है। अब आइए इसको नोट से रिवीजन करते हैं। देखिए ये ऊपर एक नोट्स लिखा है, आगे बताएंगे, लेकिन अभी जब लिखा है तो इसको थोड़ा पढ़ लो। इसमें क्या लिखा है कि काकरोच में होमोग्लोबिन आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, तो उसको छोड़ो, बस याद रखना कि काकरोच में होमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है, आरबीसी भी नहीं पाया जाता है। क्योंकि देखो आरबीसी में ही होमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जब आरसीबी नहीं पाया जाएगा तो होमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। आरसीबी के कार्य कुछ देखो, हेमोग्लोबिन हो गया ना, हीम प्लस ग्लोबिन से, हीम का अर्थ है आयरन, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है,
प्रोटीन, ठीक है। मात्रा कितना होता है पुरुष में? 14 से 17 ग्राम डेसीलीटर। और 14 से, जो कि हेमोग्लोबिन की मात्रा होता है पुरुष में 14 से 17 ग्राम डेसीलीटर होता है। महिला में कितना होता है? 12 से 14 ग्राम डेसीलीटर होता है। रुधिर क्या करता है? रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हेमोग्लोबिन जो होता है ना, हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन क्या करता है ना, रुधिर जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड को क्या करता है? ब्लड को रेड कलर, हमारा जो हेमोग्लोबिन है ना वो क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? लाल कलर प्रोवाइड करता है, वह लाल कलर प्रदान करता है। तो हमारा हेमोग्लोबिन है ना वो ब्लड को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है, सभी लोग को मालूम है। केवल आरबीसी में पाया जाता है, जो कि हेमोग्लोबिन है ना वो आरबीसी में पाया जाता है। क्योंकि देखिए आप लोग को बताए थे कि एक क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया, ठीक है। ये क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा पीला पीला होता है, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या हो गया हमारा? आरबीसी हो गई, ठीक है। आरबीसी 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 में क्या होता है? होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन होमोग्लोबिन होमोग्लोबिन। तो हमारा प्लाज्मा के अंदर आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हम पूछे थे कि किसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है। कभी कभी गाइस आरसीबी का नाम आता होगा तो थोड़ा देख लीजिएगा कि कभी कभी आ जाता है फ्लो में, क्योंकि ऐसी टीम ही है वो आरबीसी। तो आरबीसी क्या होता है ना, आरबीसी पाया जाता है। तो प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? छोटे छोटे आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी में ही क्या पाए जाते हैं? होमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। और आरसीबी में ही आरबीसी में ही क्या है? होमोग्लोबिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो होमोग्लोबिन का काम करता है रुधिर को लाल रंग प्रदान करना होता है। यह केवल आरबीसी में पाया जाता है, जिसका आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। लिखा है क्या इसमें कि, थोड़ा जूम कर दें क्या, साफ दिखाई नहीं देता। लिखा है ना कि केचुए में आरबीसी नहीं होता है। क्योंकि केचुए में आरबीसी नहीं होता है, तो केचुए में जब आरबीसी नहीं होगा तो हेमोग्लोबिन तो होगा ना। तो हेमोग्लोबिन क्या हो, कहाँ होगा? तो आइए समझाते हैं हम लोग को। केचुए में जो आरबीसी नहीं होती तो हेमोग्लोबिन कहाँ होता है। देखिए ये हमारा क्या है? छोटे छोटे मतलब प्लाज्मा है, ठीक है। ये हमारा प्लाज्मा है, ठीक है। केचुए की बात कर रहे हैं हम, जो केचुए होते हैं ऐसे, केचुए नहीं बने होते ऐसे। तो प्लाज्मा का बात करें, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ही क्या हो गया? छोटे छोटे आरबीसी हो गया, ठीक है। आरबीसी, ठीक है। आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या कहता है हमारा जो केचुआ होता है ना, केचुआ में क्या होता है? प्लाज्मा हो गया ना, ये प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा के अंदर ही क्या पाया जाएगा? एच बी होमोग्लोबिन, एच बी होमोग्लोबिन, एच बी होमोग्लोबिन, एच बी होमोग्लोबिन, एच बी। मतलब इसमें आर बी सी नहीं पाया जाता है, आर बी सी डज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। आर बी सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि केचुए में आरबीसी नहीं पाया जाता है, लेकिन केचुए में जो कि होमोग्लोबिन पाया जाता है वो किस में होता है? प्लाज्मा में होता है। किस में होता है? प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो यही प्रश्न यही लिखा है कि केचुए में आरबीसी नहीं होता है। इसे पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग को समझा चुके थे। केचुए में आरबीसी नहीं होती है। देखो लिखा है ना, अर्थवार्म है नो आरबीसी, केचुए में होमोग्लोबिन प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में पाया जाता है। फिर देखो रुधिर का नीला रंग किसके का, आप देखो रुधिर का नीला रंग, तो रुधिर का पहले आप लोग को दिखा लेते हैं प्लाज्मा, अब प्लाज्मा दिखा लेते हैं, उसके बाद प्लेटलेट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आरबीसी, सब कुछ दिखाते हैं अच्छे से। देखिए गाइस, ये माय गॉड, देखिए ये, हाँ ये, हाँ देखिए
देखिए, हाँ देखिए, इस तरह करो, लाइट आ रही है, दिखाना तो पड़ेगा ही ना भाई। इसको इसका लाइट थोड़ा ब्राइट करें, फुल लाइट तो है इसका। देखिए गाइस, जैसे ये हमारा क्या है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कि वेसल्स है, जो कि पात्र है जो कि इसमें से देखो, इसमें से निकल रहा है, ठीक है, पात्र है हमारा, तो इसमें से आ रहा है। इसमें देखो प्लाज्मा, जो कि ये पीला पीला ना है, ये जो पीला पीला भाग है ना, जो पीला पीला भाग है ना, ये सब क्या है, प्लाज्मा है। पीला पीला भाग क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। और लिम्फोसाइट जो कि वाइट वाला पदार्थ होता है उसे लिम्फोसाइट बोलते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेस्ट बोलते हैं ना, यही प्लेटलेस्ट नहीं घट जाता, टाइफाइड हो जाता है तो प्लेटलेस्ट, तो ये देखो प्लेटलेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्लाज्मा हो गया, ये हमारा क्या है, आरबीसी हो गया। देखो आरबीसी हो गया हमारा, देख रहे हो ना कैसा है, ये हमारा जो लाल लाल कलर का है सब आरबीसी है, आरबीसी, ठीक है। ये हो गया। इससे पहले एक और, हाँ, ये वाला था, देखिए। इसमें 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 देखिए, ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाइट ब्लड सेल है। इसके बाद ये देखो पीला पीला जो आ रहा है ना, सब प्लाज्मा है। देखिए पीला पीला पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो हमारा हमारा जो कि बॉडी में जो कि फ्लो करता है ना है, तो हमारे बॉडी में ना प्लाज्मा फ्लो करता है, प्लाज्मा बहता रहता है, प्लाज्मा बहता है तो उसके साथ हमारा क्या है कि आरबीसी बहती है। तो आरबीसी बहती है ना, तो आरबीसी में क्या होता है, ब्लड हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो होमोग्लोबिन क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। तो होमोग्लोबिन की जब लाल रंग प्रदान करता है तो उसी प्लाज्मा के साथ भी वो क्या होता है, होमोग्लोबिन भी आता है। तो इसलिए हमारा खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो वो मतलब खून फ्लो कर रहा है, लेकिन प्लाज्मा फ्लो करता है, उसके साथ साथ उसका कलर लाल हो जाता है, वो क्या होता है, ब्लड होता है। देखिए हमारे पीला पीला भाग क्या होता है, प्लाज्मा हो गया, ये वाइट ब्लड सेल हो गई, और देखो ये रेड आरबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल हो गई। हाँ, ये देखो प्लेटलेस्ट बिम्बाणु हो गए, प्लेटलेस्ट हो गए हैं। और उसके बाद देखो ये हमारा जो कि छोटा छोटा आरबीसी हो गया, पीला पीला पदार्थ क्या है, प्लाज्मा है। बस ये चीज़, इसको पास में कर देते हैं, बस एक बार देख लीजिए, बस यही है इसका कट। हाँ भाई आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे, ये वाला ना, रुधिर का नीला रंग किसके कारण होता है। देखिए रुधिर का नीला रंग, बस ये पूछेगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछेगा क्या कि रुधिर का नीला रंग किसके कारण होता है। तो रुधिर का नीला रंग किसके कारण होता है, तो हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या नाम है, हेमोसाइनिन, ठीक है। हेमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा रुधिर का जो कि रंग क्या होता है, नीला होता है। तो रुधिर का रंग नीला किसके कारण होता है, हेमोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है। नीला खून किसका होता है, ऑक्टोपस का होता है। सभी लोग को मालूम है नीला खून किस में पाया जाता है, ऑक्टोपस में। नीला खून किसका होता है, ऑक्टोपस का होता है। तो हमारे रुधिर में नीला रक्त किसका होता है, हेमोसाइनिन का होता है। किसके कारण होता है, हमारे रुधिर में नीला रंग किसके कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण होता है। और नीला ब्लड किस में होता है, वो है ऑक्टोपस में होता है। जो कि हमारे ऑक्टोपस होती ना है, उसमें क्या होता है, नीला खून पाया जाता है, ठीक है। रुधिर का सफ़ेद रंग कारण क्या, रुधिर अगर हमारा सफ़ेद है, मतलब कि सफ़ेद रंग है ना, सफ़ेद कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिसका रुधिर क्या होता है, सफ़ेद होता है, वाइट होता है। तो रुधिर का जो सफ़ेद रंग होता है वो तो है हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण। तो देखो ये हमारा दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा देखो वाइट कलर किसके सफ़ेद, मतलब हमारे ब्लड का जो कि सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। और उसके बाद फिर नीला रंग किसके कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण होता है। तो हेमोसाइनिन, नीला रंग किसका, ऑक्टोपस का होता है। सफ़ेद रंग हेमोलिम्फ के कारण होता है, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। सफ़ेद रंग जैसे काकरोच का क्या हो गया, सफ़ेद रंग पाया। इसमें काकरोच में 13 चेम्बर भी पाए जाते हैं। तो
वो क्या हो गया, काकरोच हमारा हो गया सफ़ेद रंग होता है ना, काकरोच, काकरोच में क्या हो गया, सफ़ेद रंग हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, मक्खी, मक्खी में क्या होती है, सफ़ेद रंग या सफ़ेद खून, जिसको रंग बोल रहे हैं उस खून। तो हमारे काकरोच में क्या होता है, सफ़ेद खून होता है, मक्खी में क्या होता है, सफ़ेद खून होता है। देखो हमारा बस नीला रंग किसके कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण होता है, सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ के कारण होता है। बस इतना बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो हेमोग्लोबिन होता है ना, 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है। हमारा जो कि हेमोग्लोबिन होता है 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है, आइए बताते हैं। देखिए जो हमारा हेमोग्लोबिन है ना, हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन है ना, वो क्या करता है ना, 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है, 3 गैसों से बंधुता दिखाता है, ठीक है, बॉन्डिंग, 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। तो पहला 3 गैसों से बना, पहला क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दें सीधा। तो हमारा जो कि हेमोग्लोबिन हो ना, 3 गैसों से क्या करता है, बॉन्डिंग दिखाता है, 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है। इसमें भी क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मतलब कि हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो यह सभी क्या होमोग्लोबिन है। तो देखो हमारा जो कि हमारा होमोग्लोबिन है ना, होमोग्लोबिन 3 गैसों से क्या करता है, बॉन्डिंग दिखाता है, 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है। पहला क्या होता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, दूसरा होता है ऑक्सीजन, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सर्वाधिक बंधुता, सबसे ज़्यादा मजबूत, और सबसे ज़्यादा मजबूत होमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा बंधुता दिखाता है। जो हमारा होमोग्लोबिन होता है सबसे ज़्यादा बंधुता किससे दिखाता है, इससे, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से, सबसे ज़्यादा बंधुता, सबसे ज़्यादा बंधुता किससे दिखाता है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे किसको दिखाता है, ऑक्सीजन को, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन से। तीसरे सबसे कम किस में दिखाता है, सबसे कम CO2 से, सबसे कम हेमोग्लोबिन जो कि सबसे कम बंधुता किससे दिखाता है, CO2 से दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा जो कि हेमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़े रहते हैं। हमारा जो कि हेमोग्लोबिन है, हमारा हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से क्या जुड़ा रहता है। तो आइए हम इसको नोट से समझते हैं। देखिए क्या है, हेमोग्लोबिन 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन 3 गैसों से, बस यही पेपर में आएगा कि हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है वो कितने गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है। ऑप्शन में दे देगा 3 गैसों से दिखाता है, ए भी आएगा। फिर दूसरा काम दे देगा कि वो कौन सा गैस है जिसमें नहीं दिखाता है, तीनों दे के कोई दे देगा। तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारा जो कि हेमोग्लोबिन है ना, हमारा हेमोग्लोबिन 3 गैसों से बॉन्डिंग दिखाता है। पहला क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा का क्या ऑक्सीजन, तीसरा का है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा बंधुता दिखाता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को, सब दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन को, और सबसे कम बंधुता दिखाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो ना सर्वाधिक बंधुता दिखाता है, कार्बन मोनोडाई, तो इसको क्या बोलते हैं, जहरीली गैस। तो सब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड क्या है, जहरीली गैस है, ठीक है। सभी बच्चे जानते होंगे कार्बन मोनोडाई पढ़ने वाले कि सब कार्बन मोनोडाई क्या है, जहरीली गैस है, ठीक है। जिसको बोलते हैं दम घोटू, जो कि सोते सोते व्यक्ति मर जाता है, दम घोट जाता है, तो इसको बोलते हैं दम घोटू गैस। उसका साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर से एकदम शांति से मतलब मार देगी, पता नहीं चलेगा, शांति से मार देगी, तो साइलेंट किलर हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, दम घोटू गैस हो गया। तो इसको बोलते हैं सर्वाधिक बंधुता, ठीक है। सर्वाधिक बंधुता होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, सर्वाधिक बंधुता किससे होती है, हेमोग्लोबिन से होती है। ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ना, वो क्या होती है, जहरीली गैस होती है। तो कभी पूछेगा कि जहरीली गैस कौन होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और साइलेंट किलर भी इसको बोलते हैं दम घोटी, साइलेंट किलर को क्या बोलते हैं, दम घोटी गैस।
सोते सोते आदमी को मार देती है, तो दम घुटी गैस भी होगी। सबसे कम दिखाती है किसको साथ, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दिखाती है, ठीक है। और फिर हमारा जो कि होमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ जुड़े होते हैं। हमारा होमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ जोड़ सकता है। और जो कि देखो होमोग्लोबिन है 4 अणुओं के साथ जुड़ा है, ठीक है। अभी वाला अभी पेज हमारा फाइनल हो गया। आइए एक बार आप लोग को दिखा देते हैं अच्छे से। और इसका आप लोग जैसे कि कोई नोट्स बना रहा है तो वीडियो को पॉज करके बना लेगा, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट किए थे होमोग्लोबिन से, हीम प्लस आयरन से, ग्लोबिन से। जो रिवीजन करना चाहता है वो एक बार पढ़ते पढ़ते रिवीजन कर लेगा। यहाँ से आरबीसी में केचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता है। आरबीसी केचुआ में क्या है, होमोग्लोबिन पाया जाता है। होमोग्लोबिन कहाँ पर, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर का हमारा नीला रंग किसके कारण होता है, हेमोसाइनिन के कारण होता है। नीला खून किसका होता है, ऑक्टोपस का होता है। रुधिर का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, हेमोलिम्फ पिगमेंट के कारण होता है। सफ़ेद रंग कॉकरोच का होता है, मक्खी का होता है। हमारा जो हेमोग्लोबिन होता है 3 गैसों से बंधुता दिखाता है। पहला उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा का है ऑक्सीजन, तीसरा का है CO2 है। सबसे ज़्यादा बंधुता दिखाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, सबसे कम दिखाता है CO2 से, और दूसरे नंबर पर दिखाता है ऑक्सीजन पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, जहरीली गैस है, इसे साइलेंट किलर कहते हैं, दम घुटी गैस बोलते हैं। हमारा जो होमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जो जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से। बस एक पेज में यही था। आइए नेक्स्ट पेज का रिवीजन करते हैं। रक्त को ये देखिए, जैसे ब्लड है ना, ब्लड को क्या कहा जाता है, समान जीवन धारा कहा जाता है। मतलब क्या, समान जीवन धारा का मतलब कि रिवर भी बोल सकते हैं। ब्लड को क्या कहते हैं, रिवर बोलते हैं। जैसे रिवर नदी फ्लो करती है तो उससे ब्लड हमारा क्या है कि फ्लो करता है, तो उसी को बोलते हैं रक्त को समान जीवन धारा भी कहा जाता है। अब देखो हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मतलब रुधिर के घटक, ठीक है। रुधिर के घटक, तो आइए हम इसको अच्छे से समझाते हैं आप लोग को। हेलो गाइस, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है। रुधिर के घटक, ठीक है। रुधिर के घटक, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक, ठीक है। रुधिर के घटक, तो रुधिर के घटक कौन दो होते हैं, ठीक है। दो होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा का क्या होता है, ब्लड सेल। ब्लड सेल होता है, ठीक है। तो हमारे जो रुधिर के घटक होते हैं, पहला होता है क्या है, प्लाज्मा होता है। दूसरा का क्या होता है, ब्लड सेल होता है, ठीक है। प्लाज्मा 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 कितना परसेंट रुधिर प्रदान करता है, 55%। 55%, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा हमारा जो कि ब्लड में कितना होता है, 55%, ठीक है। और उसके बाद तब 55%, तो फिर जो बचा वो 45% कौन बनाता है, हमारा ब्लड सेल। जो कि हमारा की रुधिर कोशिका है ना, वो कितना की मतलब कि रुधिर कोशिका जो होती है ये कितना होता है, 45%। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। रुधिर कणिकाएं, इसी को बोलते हैं ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स, कार्पल्स, ठीक है। कणिकाएं, जैसे रुधिर कणिकाएं। तो हमारा कि ब्लड के कितने घटक होते हैं, दो होते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक होता है ब्लड सेल होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तो हमारा क्या है कि प्लाज्मा में क्या होता है, 55% ब्लड में होता है। प्लाज्मा हमारा 55% ब्लड में होता है, जो कि हमारा ब्लड सेल होता है 45% होता है ब्लड में, ठीक है। उसके बाद खून का तरल भाग बनाता है। खून का प्लाज्मा हमारा जो है ना, देखिए प्लाज्मा खून का क्या होता है, खून का तरल भाग, तरल भाग तरल भाग बनाता है ना, लिक्विड बनाता है। तो हमारे खून का जो कि तरल भाग कौन बनाता है, तरल भाग प्लाज्मा बनाता है। तो जब ये तरल भाग बनाता है तो ये क्या बनाएगा, सॉलिड भाग, सॉलिड पार्ट बनाएगा, सॉलिड पार्ट इन ए ब्लड, ठीक है। तो हमारे क्या करता है, ब्लड में क्या करता है, ये सॉलिड पार्ट बनाता है, ठीक है। सॉलिड पार्ट मेक इन ब्लड, ठीक है।
तो ये हमारा क्या होगा, तरल पार्ट बनाता है। और ये हमारा क्या होता है, इसका कलर, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, आप लोग को बताए थे, दिखाए थे ना, जो पीला पीला होता है, तो क्या होता है, हल्का पीला। ठीक है, कलर क्या होता है, हल्का हल्का पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सॉलिड पार्ट बनाता है। इसका प्लाज्मा के क्या होता है, हल्का पीला होता है। सॉलिड पार्ट में इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आ गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हमारा देखिए इतना, रुधिर के दो घटक होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल होता है। प्लाज्मा कितना 55% ब्लड में होता है, ये कितना हो 45% होगा। फिर खून तरल भाग बनाता है, जो जो प्लाज्मा होता है ना, वो हमारा लिक्विड भाग, लिक्विड जो कि प्लाज्मा होता है ना, वो हमारे खून में ना तरल, खून में क्या करता है, तरल भाग बनाता है। तो जब तरल भाग ही बनाता है तो सॉलिड, ठोस ठोस भाग कौन बनाएगा, ठोस भाग, ठोस भाग ही बनाता है ब्लड सेल हमारा जो होता है, कणिकाएं। उसके बाद इसका कलर क्या हल्का पीला होता है, जो आप लोग को दिखाया ही थे वीडियो में, हल्का पीला होता है। उसके बाद एक बार और दिखा देते हैं, देखिए ये होता ना है, देखिए इसी तरह दिखाते हैं, ये देखिए है ना, ये देखिए हल्का पीला है ना, हल्का पीला, हल्का पीला। तो हमारा देखिए प्लाज्मा है, जो हल्का पीला है ना, हल्का पीला, तो ये सब हमारा क्या प्लाज्मा है। ठीक है, और ये सब क्या प्लेटलेट है, तो हल्का पीला, तो वही कहा गया, तो वही हल्का पीला होता है। ठीक है, हल्का पीला होता है। और उसके बाद हमारा और देखिए इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्ट में कौन कौन होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। और देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, हम जितने भी चीज़ जैसे कि खाते हैं, जैसे हमारा पोषक पदार्थ हो गया, हार्मोन हो गया, दवा हो गया, जो भी चीज़ हम खाते हैं ना, वो हमारा किस में घुलता है, जाकर प्लाज्मा में जाके घुलता है। तो हमारा पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ, हार्मोन, ठीक है, दवा, ये सब क्या होता है, कहाँ जाकर घुलता है, कहाँ जाके घुलता है, सब प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में जाके घुलता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमारा जो कि प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ, हार्मोन, दवा घुलनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो कि ब्लड में क्या बहता है, हमारे ब्लड में क्या बहता है, प्लाज्मा बहता है। ब्लड में क्या बहता है, प्लाज्मा बहता है। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा बहता है, प्लाज्मा बहता है। तो वही ना, प्लाज्मा बहता है, तो प्लाज्मा के साथ साथ हमारा आरबीसी जाती है, आरबीसी, उसके बाद होमोग्लोबिन रहता है, जो कि होमोग्लोबिन रेड कलर प्रदान करता है। तो हमारा यहाँ तक ये हो गया। आइए हम नोट्स से रिवीजन करते हैं। देखिए आप लोग को समझा चुके हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड पढ़ेंगे हम, जिसको रुधिर के घटक बोलते हैं। रुधिर के कितने घटक होते हैं, दो होते हैं। पहला होता है हमारा कौन, प्लाज्मा, दूसरा का होता है ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। एक होता है रुधिर, इसमें क्या होता है 55% पाया जाता है ब्लड में। ये क्या होता है, जो बचा 45% पाया जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड कार्पस, रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। खून का तरल भाग बनाता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट कौन बनाता है, एग्जाम में आ जाएगा कि खून का, हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन बनाता है, तो प्लाज्मा बनाता है। हमारे हमारे जो कि खून का लिक्विड पार्ट कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। और उसके बाद जो सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में कि ब्लड, सॉलिड पार्ट कौन बनाता है, तो हमारा ब्लड सेल को, जो कि रुधिर कोशिकाएं बनाती है। सॉलिड पार्ट में कौन कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा का कलर क्या होता है, प्लाज्मा का हल्का पीला होता है, प से पीला, प से प्लाज्मा, हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में सभी पोषक पदार्थ जैसे हार्मोन्स, दवा घुलनशील होते हैं। सभी जाके, सभी चीज़ जो कि पोषक पदार्थ होते हैं, सब कहाँ जाके घुलते हैं, प्लाज्मा में जाके घुलते हैं। ठीक है, आज को ब्लड को रिवर कहते हैं, नहीं बोले थे, प्लाज्मा बहता है किसमें, ब्लड में, बॉडी में। प्लाज्मा, हमारे बॉडी में क्या बहता है, प्लाज्मा बहता है। प्लाज्मा के अंदर सभी होते हैं। आरबीसी बहता है, आरबीसी के अंदर होमोग्लोबिन पाया जाता है, होमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होता है, रेड कलर प्रदान करता है। तो जिससे खून बनता है, खून खून आता है, तो वही बोलते हैं। उसके बाद ये तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन, इसको हम करवा देते, इससे नहीं मतलब है। अब उसके बाद ना, यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ब्लड हो गया। ठीक है, रुधिर के घटक, रुधिर के घटक एक बार आप लोग देख लीजिए। सब वीडियो कवर के, रुधिर के घटक यहीं तक, बस यहीं तक, ये यहीं तक।
ठीक है, यहीं से एग्जाम में पूछ देगा। अब आइए पढ़ते हैं, क्या है कि कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के घटक। ठीक है, अब रुधिर के घटक हो गए, आप पढ़ेंगे प्लाज्मा के घटक। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के घटक। ठीक है, प्लाज्मा के घटक। तो हम पढ़ेंगे अब प्लाज्मा के घटक। ठीक है, प्लाज्मा कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं हमारे प्लाज्मा। कितने घटक होते हैं हमारे प्लाज्मा के? 3 घटक होते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, हमारे प्लाज्मा में क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला होता है अल्बुमिन। ठीक है, अल्बुमिन। ठीक है, दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन होता है। तीसरा का होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? प्लाज्मा में जो कि क्या होता है, प्लाज्मा में जो कि प्रोटीन पाए जाते हैं ना, प्लाज्मा में जो कि प्रोटीन पाए जाते हैं वो एक एल्बुमिन, ग्लोमिन, फाइब्रिनोजन होते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन, वो ये 3 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कि कंपोनेंट होते हैं ना यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा गलत हो गया, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के जो घटक होते हैं ना वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या होता है? वाटर। फिर दूसरा का क्या होता है? प्रोटीन। तो हमारा प्लाज्मा के क्या होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला होता है वाटर, दूसरा का होता है प्रोटीन। ठीक है, तो वाटर कितना पाया जाता है? 90 से 92%। 90 से 92% हमारा प्लाज्मा में क्या होता है? पानी पाया जाता है। 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? पानी पाया जाता है। और 7 से 8% क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। उसके बाद 2 से 3% दूसरे पदार्थ होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं। तो हमारे प्लाज्मा के कितने घटक होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है वाटर, एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है वाटर कितना? 90 से 92% होता है। 7 से 8% प्रोटीन होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी होती है? हमारे प्लाज्मा में जो है ना, प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी होती है? प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी होती है ना, पूरे ब्लड की ना, पूरे ब्लड की 2%। 2% O2 होती है। ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितनी होती है? तो पूरे ब्लड की 2% होती है। अब इसके बाद हम इसको प्लाज्मा में फिर वाटर को छोड़ देंगे यहाँ से। अब पढ़ेंगे प्रोटीन पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में प्रोटीन। अब प्रोटीन में 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से? जो लिखवाए थे, अल्बुमिन, फिर उसके बाद ग्लोबुलिन, उसके बाद फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो हमारा प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। कितने? 3 होता है। एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, तो हम अभी इस तरह थोड़ा सा मौखिक से बता देते हैं कौन क्या होता है। देखिए, अल्बुमिन जो होता है ना वो हमारे क्या करता है? खून में क्या है ना कि लवण दाब बनाता है। एल्बुमिन जो होता है खून में लवण दाब बनाता है। मतलब हमारे खून में जो कि नमक की मात्रा कितनी है तो यही बताता है। ठीक है, हमारा जो कि खून में नमक को बैलेंस करने का काम कौन करता है? एल्बुमिन करता है। तो हमारे खून में नमक को बैलेंस करने का और संतुलित करने का काम एल्बुमिन करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है कि एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा। ये क्या करता है कि हमारे हमारे जो कि रोगों से बचाने की क्या है कि क्षमता इसी के पास होती है। जो कि रोगों से बचाता है हमारा ग्लोबिन होता है। फाइब्रोजन क्या होता है ना? ब्लड क्लोटिंग होता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब कि रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का इसी की वजह से जमता है, फाइब्रिनोजन का। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो आइए अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं।
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं पढ़ना था कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के मतलब कि घटक। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, पर कितना 55% ब्लड बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा जो होता है 55% क्या होता है ब्लड बनाता है। अब 45% जो कि सेल होती है हमारा, रुधिर कणिकाएँ होती है, वो बनाती है। ठीक है, तो हमारा प्लाज्मा जो होता है 55% ब्लड बनाता है। ठीक है, पूरे बॉडी के वेट का 7 से 8% ब्लड होता है। ये भी थोड़ा सा नोट्स है, इम्पॉर्टेंट ही नोट्स है, देखना। पूरे हमारा जो कि बॉडी है, पूरे बॉडी का वेट का 7 से 8% क्या होता है हमारा ब्लड होता है। पूरे बॉडी का जो जितना वेट होता है उसका हमारा 7 से 8% क्या होता है ब्लड होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या करता है 55% ब्लड बनाता है। और प्लाज्मा के दो घटक होते हैं, एक होता है क्या होता है वाटर, दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, पानी होता है, प्रोटीन होता है। पानी कितना होता है 90 से 92% होता है, आप लोग को बता दिए हैं सब कुछ। 90 से 92% पानी होता है, 7 से 8% क्या होता है प्रोटीन होता है। और 1 से 2-3% क्या होता है दूसरे पदार्थ होते हैं, अदर सब्सटेंस। ठीक है, देखो प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितना होते हैं, पूरे ब्लड की 2% ऑक्सीजन होता है। हमारे प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे ब्लड की कितना होता है 2% होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा में प्रोटीन। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है ना, तो कौन कौन सी होती है, जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाई जाती है वो कौन कौन से 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको एल्बुमिन कहते हैं, ग्लोबुलिन कहते हैं, फाइब्रिनोजन पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कि एल्बुमिन क्या होता है, ग्लोबुलिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन क्या होता है। तो ये वाला भी पेज मेरा फाइनल हो चुका है, देख लीजिए। बस यहाँ तक आइए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे एल्बुमिन, जो कि आप लोग को बता चुके थे। क्या करता है रुधिर का लवण दाब बनाता है। तो एग्जाम में आएगा कि रुधिर का लवण दाब कौन बनाता है, तो हमारा कि एल्बुमिन क्या होता है रुधिर का लवण दाब बनाता है। ये हमारा क्या करता है, हमारे जो कि ब्लड में कि नमक क्या होती है, नमक की मात्रा को क्या करता है बैलेंस करता है। खून में नमक की मात्रा कितनी है बताता है, वो क्या करता है बैलेंस करता है। हमारे जो कि ब्लड में नमक की मात्रा को बैलेंस करता है कौन, यही एल्बुमिन करता है। ठीक है, मच्छर इसी प्रोटीन को लेते हैं काटते समय। जब मच्छर काटते हैं ना, तो मच्छर कौन सा प्रोटीन लेते हैं, यही लेते हैं, एल्बुमिन लेते हैं। तो हमारा जो कि मच्छर होते हैं ना, मच्छर क्या करते हैं एल्बुमिन इसी प्रोटीन को लेते हैं मच्छर। अब ग्लोबुलिन क्या होता है प्रतिरक्षी की तरह काम करती है। वर्क एज एंटीबॉडी, रोगों से बचाने की काम करती है। जो कि हमारी ग्लोबुलिन होती है वो क्या करती है रोगों से बचाने का काम करती है। हमारे देखो फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में भी पूछता है बनता है। देखो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। रुधिर का थक्का जमाने में कौन सहायक है, फाइब्रिनोजन होता है। देखो देखिए, जैसे कि यहाँ हम लोग की फिंगर है। ठीक है, फिंगर पे यहाँ पे क्या हो गया कट गया, यहाँ पे कट गया यहाँ पे, और खून आने लगा। ठीक है, खून आने लगा तो फिर 10 से 15 मिनट, 10 मतलब 10 से 15 करें, 6 से 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट तक क्या होगा ब्लड रुक जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा तो उसके ऊपर एक मेन सी क्या हो जाएगी परत आ जाएगी। तो उसके ऊपर जो एक मेन सी परत हो जाएगी आ जाएगी, तो हमारा ब्लड रुक जाएगा। तो ये कौन होता है फाइब्रिनोजन जो मतलब कि यही का क्या काम करता है कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। यही हमारा क्या करता है रुधिर में थक्का जमा देता है। तो यहीं पे बताए थे, तो यहाँ से ब्लड रुक जाता है 10-5 में, तो ब्लड क्लोटिंग, तो वहीं पे एक मेन परत मेन सी परत आ जाती है जिसको फाइब्रिनोजन होती है। ठीक है, तो फाइब्रिनोज क्या होता है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, मुख्य प्रोटीन है। ठीक है, आप देखिए ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, रुधिर स्कंदक कारक, जो कि देखिए जब हमारा रुधिर जब जमता है तो उसका तो कोई कारक होगा ना, वो तो कोई पदार्थ होगा जिसको वो जो रहेगा मेरे बॉडी में ज़्यादा, तो रुधिर जल्दी जमेगा। तो क्या होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है। ठीक है ना, कैल्शियम होता है, विटामिन के कैल्शियम होता है। उसके बाद देखिए ये प्लेटलेट होता है, बिम्बाणु होते हैं, उसके बाद फाइब्रिनोजन होते हैं। ये 4 चीज़ होते हैं रुधिर का थक्का जमने में सहायक, जो कि स्कंदन होते हैं, रुधिर स्कंदक कारक बोलते हैं।
तो हमारे रक्त का थक्का जमने में जो कारक होते हैं ना, यही होते हैं। विटामिन के होता है, कैल्शियम होता है, प्लेटलेट होता है जिसको बिम्बाणु बोलते हैं, फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, यहाँ तक रुधिर का थक्का जमने में होता है। और ये क्या है, एक नोट्स है जो कि मैम ग्रुप डी में तो नहीं पढ़ाई है, हम टेक्नीशियन में कंप्लीट किए, तो आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, रुधिर का थक्का जमना। रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, रुधिर का थक्का जमना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्यतः रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, परंतु जब वो क्षतिग्रस्त खून वाहिका में रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। ठीक है, जैसे कि क्षत उत्तक, जो कि कोई उत्तक है क्षतिग्रस्त हो गया, प्लस प्लेटलेट जो बिम्बाणु होते हैं ना, उसके बराबर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावक होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिक एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाता है। देखो, प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ है, कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ है, कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, थ्रोम्बिन में हो, मतलब कि वो उपस्थित हो जाता है। जो कि प्रोथ्रोम्बिन किस में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन किस में बनता है, लीवर में बनता है। तो ये हमारा इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है। देखिए हमारे प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन किस में उपस्थित रहता है, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। तो हमारे थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। जैसे कि फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन को फाइब्रिन घाव को भर देता है, जिसमें देखो घाव को भरने का काम कौन करता है, फाइब्रिन करता है। तो हमारा फाइब्रिनोजन क्या करेगा कि थ्रोम्बिन नामक जो कि होता है ना अघुलनशील पदार्थ को फाइब्रिन में क्या होता है, तंतुओं में बदल देता है। और उसके बाद जिसको घाव भर देता है, तो फाइब्रिन प्लस आरबीसी रुधिर का थक्का जमा बना देता है, जो कि 3 से 8 मिनट से या फिर 8 से 10 मिनट में। तो हमारा फाइब्रिन प्लस आरबीसी ये दोनों मिल कर क्या करता है, हमारा रुधिर का क्या कि थक्का बना देते हैं 8 से 10 मिनट में। अब देखो हेपेरिन, हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन होता है ना जो कि कार्बोहाइड्रेट है। हेपेरिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लीवर बनाता है। तो हेपेरिन कौन बनाता है, ये भी शायद 1-2 बार टेस्ट मारे थे तो आया था इसमें। हेपेरिन कौन बनाता है, हेपेरिन क्या होता है, लीवर बनाता है। हेपेरिन लीवर बनाता है। इसका कार्य क्या होता है, यह धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने में बचाता है। यह जो कि धमनी तथा शिराओं में रुधिर से जमने से बचाता है। सांप का जहर इसे नष्ट कर देता है। जान रहे हो, हेपेरिन, हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, लीवर बनाता है। ये भी मोस्ट है। हेपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कौन बनाता है, लीवर बनाता है। इसका कार्य क्या होता है कि धमनी तथा शिराओं, जो कि आर्टरीज और वेन्स है ना, धमनी तथा शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। जो रुधिर न जमे उसमें धमनी तथा शिराओं में, उसको हेपेरिन बचाता है, हेपेरिन नामक। सांप का जहर, जैसे सांप काट लिया ना तो इसको क्या करता है, हेपेरिन का नष्ट कर देता है। तो सांप का जहर इसे नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या करता है, चारों तरफ फैल जाता है सांप का जहर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या होता है, अब ये पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए। ब्लड के दो घटक थे, एक था प्लाज्मा और एक था क्या है, ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल था, ब्लड सेल था। हम प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल के बारे में। तो आइए रुधिर कोशिकाएं ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा प्लाज्मा कितना परसेंट ब्लड बनाता था, 55% बनाता था, 55% बनाता था। तो हमारा कि ब्लड कितना बनाएगा, 45% बनाएगा। ठीक है, तो रक्त का 45% भाग बनाती है। ठीक है, हमारे खून का 45% भाग बनाता है रुधिर कोशिकाएं, 45% भाग बनाता है। कौन सा, सॉलिड भाग बनाता है। सॉलिड में कौन सा, WBC, RBC, प्लेटलेट, ये 3 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 होता है, एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट होता है। ठीक है,
तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? आरबीसी होता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन होता है? आरबीसी होता है। कम मात्रा में कौन होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। फिर न कम न ज़्यादा में कौन होता है? प्लेटलेट होता है। न तो कम रहेगा न तो ज़्यादा रहेगा। तो सबसे इससे नहीं, इससे दो से नहीं मतलब रहता है ज़्यादा, इससे ज़्यादा आरबीसी मतलब रहता है। ठीक है, इसका अनुपात देखिए, जहाँ 600 आरबीसी है ना, वहाँ पे 1 क्या होगा? डब्ल्यूबीसी होगा, और 40 क्या होगा? प्लेटलेट होगा। तो 600 आरबीसी में 1 डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट 40। तो आइए हम क्या पढ़ते हैं? आरबीसी के बारे में। वी नो डैट आरबीसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आरबीसी क्या होता है? आरबीसी के बारे में जानते हैं। पहले आरबीसी का केमिकल नाम पूछेगा, तो आरबीसी का केमिकल नाम, इसको थोड़ा सा बताइए देते हैं। आरबीसी, आरबीसी ना, आरबीसी का क्या होता है? केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है? इरेथ्रोसाइड। ठीक है, इरेथ्रोसाइट होता है। ठीक है, तो इरेथ्रोसाइट होता है, जिसमें से इरेथ्रो क्या करता है? इरेथ्रो क्या होता है? लाल होता है, लाल वाला भाग होता है। और साइड क्या होता है? सेल। सेल मतलब कोशिका। तो जो लाल कोशिका होती है उसे बोलते होते हैं, लाल कोशिका बनाने पदार्थ को आरबीसी बोलते हैं, जिसका केमिकल नाम होता है इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा कितनी होती है? 4.5 से 5.5 तक मिलियन में होती है। मिलियन में 4.5 से 5.5 तक मिलियन में होती है। हमारा क्या होता है? इसका जीवन काल क्या होता है? इसका आरबीसी का जीवन काल पूछता है। इसका जीवन काल होता है ना 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 20 से 120 दिन होता है। इसका क्या होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, लाल अस्थि मंजा में। ठीक है, लाल, इसको भी लिख दे, लाल अस्थि मंजा। ठीक है, लाल अस्थि मंजा में। तो रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मंजा में। ठीक है, इसकी मृत्यु क्या होती है? आरबीसी के बारे में इतना बात याद रखना, इसकी मृत्यु क्या होती है? पीलिया में। ठीक है, पीलिया में होती है। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है पीलिया में, जिसको बोलते हैं तिल्ली। पीलिया का बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तिल्ली होगा यार। फिर उसके बाद पीलिया को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी जाके यहीं पे मर जाती है, कहाँ पे? पीलिया में। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखना है। आइए नोट से रिवीजन करते हैं। आरबीसी पहले इसको पढ़ लेते हैं। आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है? इथ्रोसाइड होता है। मात्रा 4.5 से 5.5 तक मिलियन होती है। इरेथ्रो क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है। साइट मतलब सेल होता है, लाल कोशिकाएं। जीवन क्या होता है? 20 से 120 दिन होता है। निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मंजा में होता है। मृत्यु होती है पीलिया में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, आरबीसी का केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या हो गया? इरेथ्रोसाइट हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? इरेथ्रोसाइट हो गया। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इरेथ्रोसाइट हो गया। इरेथ्रो क्या होता है? रेड होता है। साइट क्या होता है? सेल होता है, कोशिका होती है। अमाउंट कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन तक होता है। निर्माण का होता है रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मंजा में इसका निर्माण होता है। जीवन काल इसका कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है इसका जीवन काल। इसकी मृत्यु कितना होती है? पीलिया में होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? पीलिया को, क्योंकि इसका मृत्यु जब उसी में हो रही तो कहाँ बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए ज़रूरत होने पर पीलिया जो होता है ना, पीलिया क्या बोलता है? ब्लड भेजता है। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? ये क्या है? छोटे छोटे पीलिया है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी हमें तो ये क्या करेगा? ब्लड भेजेगा। तो इसी को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो आरबीसी
तो पीलिया को क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं, क्योंकि पीलिया में ही आरबीसी का मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान हो गया। उसके बाद देखिए पीलिया को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, क्योंकि पीलिया क्या करता है ना, यहाँ से ज़रूरत पड़ती है तो खून को क्या करता है, भेजता है, तो यही को होता है ब्लड बैंक होता है। देखो ब्लड बैंक में खून को, देखो हाँ ब्लड बैंक जो होता है ना है, उसमें क्या करता है, खून को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, और खून कितना दिन तक रहता है, 30 से 40 दिन तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 30 से 40 दिन तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 दिन तक, ठीक है। उसके बाद हम फिर आरबीसी में क्या पढ़ेंगे, आरबीसी में हमारा ना केंद्रक, सूत्रकणिका, राइबोसोम, अंतर्द्रव जालिका नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ आप इसको अभी नोट्स है, लेकिन इसको साधारण भाषा में समझिए कि जहाँ आरबीसी पाया जाएगा, ठीक है, जहाँ आरबीसी पाया जाएगा वहाँ पे केंद्रक नहीं होगा, सूत्रकारिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, राइबोसोम नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अंतर्द्रव जालिका नहीं होगा, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद में कौन होता है, ऊट और लामा। ऊट में क्या होता है ना, आरबीसी भी पाई जाती है और उसमें केंद्रक भी पाया जाता है। ऊट और लामा क्या होते हैं ना, उसमें आरबीसी भी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है। तो ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिखे भी हम यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जो हमारा आरबीसी जो होती है, आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस, मेटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अपवाद में आते हैं, जैसे कि ऊट हो गया, लामा हो गया। तो ऊट और लामा हो गया ना, तो ये अपवाद में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आरबीसी होता है, आरबीसी के साथ साथ इसमें केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ऊट और लामा क्या अपवाद है। तो यहाँ पे लिखा है ना, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ठीक है ना। आई आरबीसी और आरबीसी कहाँ पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है केवल स्तनधारियों में, जो जो दूध देते हैं, जिसमें 4 स्तन, जो इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं, केवल स्तनधारियों में, केवल मैमल्स जो होते हैं उसमें आरबीसी पाया जाता है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हम लोग जैसे कि हो गए लोगों, तो उसमें आरबीसी पाया जाता है। अब तो हम लोग में न्यूक्लियस और ये माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद ये राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और उसके बाद तो ये आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं सब, ठीक है। उसके देखो नॉर्मल से सामान्य कोशिका हो गया, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया, तो केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, ये क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हो गया, मेटोकॉन्ड्रिया हो गई। तो जहाँ केंद्रक ये सब पाए जाएंगे। देखो फिर यहाँ पे होता है, हाँ आरबीसी की जो कि आकार होती है, आरबीसी का आकार क्या होता है, बाइकनकेव होता है, ऊबे उत्तल होता है। तो ये भी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, कि आरबीसी का जो कि आकार क्या होता है, आरबीसी का आकार क्या होता है, बाइकनकेव होता है, ऊबे उत्तल होता है, ठीक है। और क्या होता है, आरबीसी की संख्या होती है, आरबीसी की संख्या अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल आरबीसी की संख्या अगर अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है, पॉलीसाइथेमिया, शरीर लाल हो जाता है, जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथेनिमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेनिमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा देखो खून की मात्रा अगर इस तरह याद रखो ना, शार्ट भाषा में, एकदम साधारण भाषा में, देहाती भाषा में इस तरह याद रखो ना, खून की मात्रा अगर हमारी बॉडी में अधिक हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा रोग हो जाएगा एक, जिसका नाम है पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। और खून की मात्रा कम हो जाएगी तो अनेमिया। तो सभी लोग जानते हैं इसको, तो सभी लोग जानते हैं कि खून की मात्रा कम हो गई तो एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग है, खून नहीं, इसके में खून की मात्रा कम है। तो अगर खून की मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, बस। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे हिली एरिया पर जाते जाते क्या होता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे तो ब्लड बैंक के बारे में जो आप लोग को नहीं बताते, ब्लड बैंक जो होता है टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से पूछता है, जितने भी इंपॉर्टेंट को लिख रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ब्लड बैंक क्या होता है, टेम्परेचर का होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, टाइम कितना 30 से 40 डेज तक रखा रहता है। केमिकल होता है इसमें जमने से बचाने के लिए, इसको देखिए अगर
ब्लड बैंक में जो ब्लड रखते हैं, जो खून रखते हैं, वो जमे नहीं है, उसको बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 30 से 40 दिन तक रहता है। तो ये वाला क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है कि जो ब्लड बैंक में जो कि ब्लड रखते हैं, जो ब्लड रखा रहता है, उसको जमने से बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो जो ब्लड बैंक जो कि ब्लड बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जमे ना ब्लड, उसके सोडियम और पोटेशियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ से आरबीसी भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आगे हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कल से डब्ल्यूबीसी। तो हमारा आज कंप्लीट हो गया आरबीसी तक। कल से हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी तक, और कल से डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आरएच फैक्टर एंड एंटीजन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेल बचा। तो कल के वीडियो में सोचेंगे कि पूरे जो कि ब्लड है पूरे ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद ग्रुप होता है, ग्रुप पढ़ेंगे कल से ब्लड के बारे में। तो कल लास्ट वीडियो होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का जितना भी बनेगा। कल हम क्या करेंगे, कल हम ब्लड को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है सेल कोशिका, ठीक है। तो हम पढ़ लिए कहाँ तक, आरबीसी की आरबीसी तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अभी यहीं तक इस वीडियो को रोकते हैं क्योंकि 1 घंटा भी हो चुका है और कोई समझ में नहीं होगा। 1-2 बार और वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितने हमें हो सका उतने अच्छे से आप लोगों को कंटेंट दिया। कोई गलती होगी तो क्षमा करिएगा, और कोई भी अगर त्रुटि होगी कुछ तो कमेंट बॉक्स में करिएगा जिसको हम सुधार पाएँ। जैसे कि आवाज़, मतलब अगर आवाज़ स्लो आ रही है तो देखो माइक तो नहीं लिए, माइक तो है नहीं मेरे पास कि आवाज़ तेज़ जाएगी। तो हम इस तरह बोलते हैं, आप बोलते हैं उस तरह। देखो फ़ैन भी आप किए हैं, गर्मी भी हो रही है, लेकिन तभी फ़ैन आप करके हम बोल रहे हैं कि हमें आवाज़ अच्छे से जाएगी। माइक अभी पास नहीं है, हमें लग रहा है जब तक मेरा फिजिक्स कंप्लीट होगा तब तक माइक नहीं भी रहेगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई से मतलब है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है लाइब्रेरी में कहीं वो मेरा ईयरफोन लगाए, ईयरफोन लगा के देखिए, अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आएगा। इतना भी स्लो नहीं बोलते हैं और नहीं इतना भी स्लो मतलब कि पढ़ाते हैं, ठीक है, और नहीं बताते हैं। तो क्या हुआ कि हमारा नोट्स में ब्लड का आज रिवीजन कर रहे थे हम लोग अपने नोट्स का, जो कि आधा तक रिवीजन हो गया। आरडब्ल्यूसी तक, आरबीसी तक रिवीजन हो गया हमारे ब्लड का, और डब्ल्यूबीसी तक बाकी है। कल से हम उसको देखेंगे। यहाँ तक हो गया है इरेथ्रोसाइट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप कल से पढ़ेंगे क्या, हम डब्ल्यूबीसी, ठीक है। यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। ओके बाय गाइस, थैंक यू।